जय हिंद डियर कैडेट्स। कल हम लोगों ने सीखा था कंडीशनल और आज उस कंडीशनल पे बेस हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जल्दी से क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं, टाइम तो वेस्ट करना है नहीं, ठीक है। टाइम ना वेस्ट करने के दो फायदे, ठीक है भैया। ये रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं, तो रिकॉर्डेड वीडियोज़ में मज़ा नहीं आता, इंटरेक्शन हो नहीं पाता, तो फटाफट बस पढ़ने पढ़ाने की बातें कर लेते हैं फिर, ठीक है। तो देखिए शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए हमने 3 चीज़ें बताई थी, एक बार उसको फिर से मैं रिकॉल कराया था तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए, ठीक है। हमारे पास 3 कंडीशन थी। 3 कंडीशन क्या थी? पहला, अगर इफ क्लॉज, कुछ ज़्यादा ही पतला लिख रहा है ये तो, तक करे क्या, ठीक है। यहाँ देखिए हमने क्या करना है, इफ, क्या लिखा हमने, इफ के बाद सब्जेक्ट प्लस, सॉरी ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट छोड़िए, इफ के बाद क्या करना है, अगर, इफ के बाद अगर प्रेजेंट टेंस लिखा हमने, क्या लिखा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। तो अगर इफ के बाद हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस विल, फिर क्या हो जाएगा, शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन हमारी ये बनेगी, दूसरी कंडीशन, इफ के बाद अगर हमने क्या लिखा, पास्ट इंडेफिनिट लिखा, क्या लिखा, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। अगर हमने क्या लिखा, पास्ट इंडेफिनिट, तो यहाँ पे जो बन जाएगा मेन क्लॉज में वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तीसरी कंडीशन ये हमारी कि ये हो जाएगी पास्ट परफेक्ट, क्या हो जाएगी, पास्ट परफेक्ट। इफ के बाद क्या हो जाएगा, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, ठीक है। इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, तो इधर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट। और एक और कंडीशन होती है इमेजिनरी वाली, क्या होती है, इमेजिनरी। इमेजिनरी मतलब ये होगा कि जब हम किसी चीज़ को मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये ऐसा है, ठीक है। तो वो वाली सिचुएशन क्या हो जाएगी, इफ़ के साथ चाहे सब्जेक्ट हमारा कोई भी हो, ठीक है, इफ़ प्लस सब्जेक्ट हमारा जो भी होगा उसके साथ हमेशा हमें यूज़ करना पड़ेगा वर, और ये हम वर्ब तब यूज़ करेंगे, ठीक है, ये वर्ब हम तब यूज़ करेंगे जब ये हमारी सिचुएशन क्या हो जाएगी, इमेजिनरी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इमेजिनरी सिचुएशन, ठीक है, इमेजिनरी सिचुएशन। बात समझ में आ गया। इमेजिनरी सिचुएशन अगर ऐसा है तो देख लीजिए फिर, ठीक है। इमेजिनरी सिचुएशन यानी जब इमेजिनरी सिचुएशन आएगी तो सब्जेक्ट के बाद, इमेजिनरी सिचुएशन आएगी तो हमेशा क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद, याद रखिएगा, सब्जेक्ट के बाद चाहे कुछ भी आ जाए, अगर सिचुएशन ऐसी है कि वो क्या हो, इमेजिन करना हो, तो हमेशा हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, वर यूज़ करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई ना। आते हैं अब थोड़ा सा आगे क्वेश्चन पे। तो देखिए क्या कह रहा है, इफ़ ही वर यू, इफ़ ही वर यू, यदि वह तुम्हारी जगह होता तो क्या करता, ही वुड हैव गिवन। तो देखिए क्या कह रहा है, इमेजिनरी सिचुएशन है ना, ठीक है। तो इमेजिनरी सिचुएशन है तो भाई ये देखिए ये हमारा क्या हो गया, पास्ट टेंस हो गया। तो जब अगर ये हमारा पास्ट टेंस हो गया तो जाहिर सी बात हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, वुड प्लस हैव की फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए वुड हैव प्लस गिवन यूज़ किया हुआ, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, इसको हटाइए और क्या लिखना पड़ेगा, वुड गिव। बात समझ में आ गया। आई वुड गिव, इफ़ ही वर यू आई वुड गिव हिम माई कार। यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं क्या करता, अपनी कार दे देता, यदि मैं तुम होते, यही बोल रहा है ना ये। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जब ये है तो समझिए इसको, इसको हटाइए यहाँ से, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, हैड ही इन्वाइटेड मी आई वुड हैव अटेंडेड द फंक्शन, हैड ही इन्वाइटेड मी। देखिए क्या है, मैंने एक बात और बताई थी आप लोगों को कल, वो ये बताया था कि जब ये हमारा पास्ट परफेक्ट होता है ना, पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट के साथ हम एक चीज़ चाहे तो और लिख सकते हैं। वो हम ये लिख सकते हैं कि जहाँ पे लिखा हुआ इफ़ पास्ट परफेक्ट,
तो इसका मतलब क्या होगा कि पास्ट परफेक्ट में हम हैड यूज करते हैं, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये हम दोनों लिख सकते हैं, चाहे तो हम इसको ये वाला बात लिखें, चाहे तो हम ये वाला बात लिखें, दोनों सेम है लेकिन बाद वाला दोनों सेम ही रहेगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले हैड लिखा है, फिर क्या लिखा है, सब्जेक्ट लिखा है, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा है। तो इसका मतलब ये वाला फॉर्मेट दे दिया इस बार, तो इसका मतलब ये वाला तो दे दिया लेकिन इधर वाला तो सेम ही रहेगा, यानी वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चाहिए। तो क्या हो जाएगा, वुड हैव अटेंडेड। अगर वुड हैव अटेंडेड है तो इसका मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सेंटेंस क्या है, करेक्ट है। ठीक है, क्या हो जाएगा, हैड ही इन्वाइटेड मी आई वुड हैव अटेंडेड द फंक्शन। तो ये पूरा जो सेंटेंस लिखा गया है वो बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल क्या है, ये सही है। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, क्या है, देखिए, इफ ही हैड कॉल्ड मी अप आई वुड इन्फॉर्म्ड हिम। इफ he had called me up I would informed him। एक चीज और देखिए, if he had बोल रहा है, क्या बोल रहा है, if he had। तो अगर यहां पे इसने बोला if he had, तो if he had बोल रहा है ना, तो if he had देखिए he भी आ गया, he had, यानी ये हमारा क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया। अगर ये पास्ट परफेक्ट हो गया तो जाहिर सी बात है, देखिए पास्ट परफेक्ट हो गया ये, तो पास्ट परफेक्ट में हमें क्या यूज करना पड़ेगा, सब्जेक्ट वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट हो गया, वुड हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो ये तो गलत हो गया। तो क्या होना पड़ेगा, वुड हैव इन्फॉर्म्ड। देखो बहुत आसान चैप्टर है ये, वुड हैव इन्फॉर्म्ड। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया। यानी ये जितने क्वेश्चन लिखे हुए हैं ये बहुत ही क्या है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है बिल्कुल। इसमें मतलब क्या ही बोलूं मैं, इतना आसान है कि एक बार आपने समझ डाला तो आपको प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपके स्क्रीन पे, देखिए ये रहा आपके स्क्रीन पे। तो ये जो लिखा हुआ है इसके हम लोग कल ही डिस्कस किया था। कल क्या डिस्कस किया था, ध्यान से देखिएगा कि जो अनलेस लिखा हुआ है, अनलेस भी हमारा कंजंक्शन ही है। क्या है, अनलेस भी हमारा कंजंक्शन है। और आई डू नॉट सी हिज टिकट आई विल नॉट लेट हिम सिट देयर। सिट हेयर कर दो यहां पे, सिट हेयर। तो देखिए क्या है, अनलेस आई डू नॉट सी। अब कहने का मतलब यह है कि चाहे अनलेस हो और चाहे अनटिल हो, अनलेस चाहे अनटिल, दोनों में से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनटिल चाहे अनलेस अगर दोनों ये एक साथ लिखे जाते हैं तो इसके साथ एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि अनटिल हो चाहे अनलेस हो, इसके साथ हमेशा कभी भी नॉट का यूज नहीं करते हैं। किसका यूज करते हैं, नॉट का यूज नहीं करते। और इनके साथ कभी विल भी नहीं लगाइएगा और शैल भी नहीं लगाइएगा। समझ में आ गई ना बात। तो यहां देखिए क्या है, अब अनलेस आ गया, नॉट नहीं आएगा। भाई जब नॉट नहीं आएगा तो डू क्या करेगा, ही भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अनलेस आई सी दिस टिकट। ठीक है, जब तक मैं उसकी टिकट नहीं देखूंगा तब तक मैं क्या करूंगा, उसको यहां पे बैठने नहीं दूंगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, बिफोर द पुलिस विल कम, बिफोर द पुलिस विल कम यू शुड बेटर गेट द एंटिसिपेटरी बिल। ठीक है, एक सेकेंड, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखिए थोड़ा सा। ठीक है, अब देखिए, बिफोर द पुलिस विल कम, बिफोर द पुलिस विल कम। तो देखिए क्या है, ये हमारा क्या है, कंजंक्शन है। ये हमारा क्या है, कंजंक्शन है। अब हमको पता है कि कंजंक्शन हो गया तो कंजंक्शन के तुरंत बाद वाली क्लॉज कंजंक्शन के साथ हो गई। तो ये हमारी क्या हो गई, कंजंक्शन के साथ हो गई। तो हमने पता है ना कि ये कंजंक्शन हमारी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो गई। तो भाई ये भी फ्यूचर, ये भी फ्यूचर, दोनों फ्यूचर एक साथ हो ही नहीं सकते। तो इसके साथ हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से विल को हटाना पड़ेगा। चूंकि पुलिस है, प्लूरल है, तो कम ही रहेगा, कम हो नहीं सकता। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है, देखिए क्या कह रहा है, वी विल कम टू नो द ट्रूथ, वी विल कम टू नो द ट्रूथ, द इन्वेस्टिगेशन
टू क्या कह रहा है, वी विल कम टू नो द ट्रूथ आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन फिनिश्ड, यही हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए है क्या कि ये देखिए ही विल, वी विल कम, तो ये वी हमारा क्या हो गया, वी विल कम, यानी इसके पहले कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये हमारी क्या हो गई, मेन क्लॉज हो गई। अब ये अगर हमारी मेन क्लॉज हो गई तो यहां देखिए आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन फिनिश्ड, आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन फिनिश्ड, तो एक बात बताइए, द इन्वेस्टिगेशन तो ठीक है, यहां पे विल है तो इसको तो हमें प्रेजेंट में लिखना पड़ेगा, तो फिनिश की जगह क्या लिखना पड़ेगा, फिनिश, फिनिश्ड की जगह फिनिश। ऐसा क्यों, क्योंकि देख लीजिए जब मेन क्लॉज अगर हमारा किस में रहेगा, किस में रहेगा, मेन क्लॉज अगर हमारा फ्यूचर में है तो जाहिर सी बात है इसको किस में लिखना पड़ेगा, प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में तो ये लिखना पड़ेगा ना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से। वी विल कम टू नो द ट्रूथ, अच्छा इसका हो गया, अगले पे आते हैं आगे। अंटिल द ट्रेन विल नॉट, एक बात बताओ भाई, अभी तो अभी तुरंत तुरंत बताया हूं ना कि अगर अंटिल किसी भी सेंटेंस में आ गया तो अंटिल के साथ हमेशा हमें क्या यूज करना पड़ता है, विल शैल और नॉट का यूज नहीं करते हैं, विल शैल और नॉट का यूज नहीं करते हैं, विल शैल और नॉट का यूज नहीं करते, तो अंटिल ये हमारा हो गया, क्या है, अंटिल ये हमारा हो गया, और अंटिल के बाद ये जो ट्रेन लिखा हुआ है विल नॉट कम, तो जाहिर सी बात है अंटिल चाहे अनलेस, अंटिल लिखा हो चाहे अनलेस लिखा हो उसके साथ विल नॉट का यूज नहीं करते हैं, तो हटा दीजिए इसको, ठीक है। द ट्रेन, अब देखिए गेट लिखा हुआ है, ये ट्रेन हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो यहां पे गेट ना होकर के क्या हो जाएगा, गेट्स हो जाएगा, ठीक है, गेट्स। चलिए अगले क्वेश्चन पे आए। देखो है बहुत आसान, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बहुत टाइम लगना है, कुछ नहीं है यार, आपको पता है ये सामने लिखा हुआ है, इसी पे सब कुछ देखते जाओ, आंसर मारते जाओ, ठीक है। आइए देखते हैं ये क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन पे आइए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है कह रहा है इफ आई हैड मनी, देखिए इफ आई हैड मनी ये हमारा क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, देखो हैड के बाद वो आपके थर्ड फॉर्म लिखेगी रहेगी, तब ये हमारा क्या होगा, पास्ट परफेक्ट, हैड के बाद कोई वर्ब ही नहीं है तो ये हमारा क्या होगा, मेन वर्ब, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट। अब इसका मतलब अगर ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, पास्ट इंडेफिनिट यही है ना, तो क्या लिखना पड़ेगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, विल हैव लेंड, तो ये तो गलत हो गया, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, फिर हमें लिखना पड़ेगा विल को हटाइए और क्या लिखना पड़ेगा, वुड लेंड, समझ में आ गया, वुड लेंड, ठीक है। इसलिए वुड लैंड होगा क्योंकि ये हमारा पास्ट में, जब ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट होता है तो इधर हमें क्या यूज करना पड़ता है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना पड़ता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ये है, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस है ना और फास्ट कराना चाहिए, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, इफ आई वॉज यू आई वुड नॉट टॉलरेट हिम फॉर अ मोमेंट, मतलब क्या है, अगर तुम्हारी जगह मैं होता, तो भाई एक बात बताओ, तुम्हारी जगह मैं होता तो ये क्या है हमारा, ये हमारा इमेजिनेशन है, तो जब अगर हमारा इमेजिनेशन है तो इमेजिनेशन के लिए क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, यहां पे क्या यूज करेंगे, वर यूज करेंगे, समझ में आ गया, इफ आई वर यू, यदि तुम्हारी जगह मैं होता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, सपोज शी डज नॉट एग्री व्हाट कुड वी डू, सपोज शी कुड नॉट एग्री व्हाट कुड यू डू, तो देखिए एक बात बताइए, सपोज शी डज नॉट एग्री है ना, शी डज नॉट एग्री, तो एक बात बताइए, जब ये सी डज नॉट एग्री तो ये क्या है, सपोज हमारा कंजंक्शन हो गया, इसके बाद अगर ये हमारा किस में आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ रहा है, जब अगर ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, तो जाहिर सी बात है इधर किस में आएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में, यानी इधर वाली बात पास्ट में होनी नहीं चाहिए, तो जब पास्ट में नहीं होनी चाहिए तो यहाँ पे कुड लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कैन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, समझ में आ गया कि नहीं, ये बात तो मैंने कल पढ़ाया था, एकदम डिटेल में प्यार से मोहब्बत के साथ पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं थोड़ा सा, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन आपका ये है,
सपोजिंग इफ यू डू नॉट रीच द स्टेशन इन द टाइम वॉट विल यू डू। सपोजिंग इफ, तो एक बात देखो बता दें आपको, कभी भी अगर लिखा हुआ है ना सपोज, क्या लिखा हुआ है, कभी भी अगर लिखा हुआ है सपोज, सपोज और इफ, तो कभी भी सपोज का भी मतलब वही होता है जो इफ का मतलब होता है। तो कभी भी सपोज और इफ दोनों एक साथ यूज नहीं किए जा सकते। अब अगर दोनों एक साथ नहीं यूज किया सकते तो यहां सपोज को हटाइए, यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, इफ। सपोज इफ यू डू नॉट रीच द स्टेशन इन द टाइम व्हाट विल यू डू। ठीक है, समझ में आ गया। तो यह क्या है, सपोजिंग को यहां से क्या करिए, हटाइए। सपोज और इफ दोनों एक साथ कभी यूज नहीं किए जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। देखिए, इफ यू सॉ अ टाइगर, इफ यू सॉ अ टाइगर, आपने अगर एक टाइगर देखा, आपने अगर एक टाइगर देखा तो आप क्या करोगे, है ना, यही क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है, इफ, ये हमारा देखो किस टेंस में, सबसे पहले बस एक ही काम कर लिया करो, टेंस पहचान लिया करो। ये टेंस किस में है, इफ के साथ वाला टेंस पास्ट में है। तो जब अगर इधर पास्ट में होगा तो इधर भी किस में हो जाएगा, पास्ट में हो जाएगा। तो ये देखो विल लिखा हुआ है ना, तो विल की जगह क्या कर देंगे हम, वुड कर देंगे, हो गया। व्हाट वुड योर रिएक्शन बी। समझ में आ गया ना। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन ये रहा। इफ आई हैड 2 हाउसेज, क्या कह रहा है, इफ आई हैड 2 हाउसेज। तो देखो इफ आई हैड के बाद कोई दूसरी बात तो है ही नहीं, तो ये हमारा क्या हो गया, इफ के स्टेटमेंट साथ वाला किस में हो गया, पास्ट में हो गया। ये किस में हो गया, पास्ट में। और जब अगर ये अगर पास्ट में हो गया तो इसको किस में लिखना पड़ेगा, वुड हैव प्लस वर्ब की, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्यों, क्योंकि जब देखो यही हमारा है ना दूसरा वाला स्टेटमेंट, अगर ये पास्ट में आएगा तो क्या लिखना पड़ेगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ वुड हैव गिवन लिखा हुआ है, तो वुड हैव गिवन को हटाइए और क्या करिए, वुड गिव कर दीजिए। बात समझ में आ गई ना, क्लियर हो गया। अगले पे आइए, अगले पे आइए। अगला देखिए, ये इफ वी विल हीट ड्राई आइस इट टर्न्स टू वाइपर। तो ये तो सदा सत्य वाली बात है भाई, ये तो अब पोजीशन वाली कोई ऐसा पोजीशन वाली कोई बात ही नहीं है, ये तो फैक्ट है। अब अगर ये फैक्ट है तो देखिए इफ के साथ कभी हम फ्यूचर टेंस यूज भी तो नहीं करते हैं। अब अगर नहीं करते तो देखिए इफ यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इफ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जब अगर ये इफ यहाँ पे लिखा हुआ है इफ, तो देखो इफ के बाद ये क्या लिखा हुआ है, वी और विल। तो कभी भी इफ और सपेस के साथ हमें क्या यूज करना है, विल का यूज नहीं करना होता है। तो क्या हो जाएगा, इफ वी हीट ड्राई आइस इट टर्न्स टू वाइपर। समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। देखिए क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है ना वो एकदम फास्ट करना है, फास्ट मतलब बहुत ही फास्ट। ठीक है, अगला आइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन ये है इफ, अच्छा ये यहां से क्या करना था, विल को हटा देना था। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में विल को हटाना था। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था क्या, कि सपोज और इफ वी डू नॉट यूज टुगेदर। ठीक है, सपोज एंड विच इफ वी डू नॉट यूज टुगेदर। तो यहां पे क्या करना है, इफ को नहीं यूज करना और सपोज को यूज नहीं करना। तो यहां पे क्या करना है, सपोज को रिमूव कर दिया, यहां से हो गया। सपोज को हटाइए, क्या रहेगा, इफ रह जाएगा ऐसे के ऐसे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी हमने पढ़ा था कि अनलेस के साथ नॉट का यूज नहीं करते और अनलेस के साथ कभी हम किसका यूज करते हैं, विल का नहीं यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां देखिए क्या है, सपोज, अरे बार बार पिछला क्वेश्चन क्यों आ रहा है। ठीक है, अगला देखिए, अनलेस ही विल नॉट अंडरस्टैंड। अब एक बात बताइए भाई, अनलेस आ गया, अनलेस आ गया, तो अगर ये अनलेस आ गया तो अनलेस का तो हमें यूज ही नहीं करना है। अब नहीं यूज करना है तो क्या, किसका यूज नहीं करना, विल नॉट का। तो विल नॉट को हटाइए, यहां से खत्म करिए। क्या हो जाएगा, अनलेस ही अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ही विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। बात समझ में आ रही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, अगला क्वेश्चन ये रहा। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है इफ ही ट्राइड अगेन। देखो क्या कह रहा है, इफ ही ट्राइड अगेन। ये हमारा किस में है, पास्ट में है। किस में है, ये पास्ट में है। तो जब अगर ये पास्ट में है तो जाहिर सी बात है उधर किस में जाएगा, वो उधर भी तो पास्ट में होगा। तो ट्राइड कह रहा है ना, तो यहां देखो कैन लिखा हुआ है, तो कैन को हटाओ और क्या कर दो,
कुड कर दो। समझ में आ गया? ही कुड पास द एग्जाम विथ फ्लाइंग कलर्स। समझ में आ गया कि नहीं? चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। देखिए, आई विल वेट फॉर यू, आई विल वेट फॉर यू अनलेस यू कम। अब कहने का मतलब ये है आई विल वेट फॉर यू अनलेस यू कम। तो देखो दो चीजें होता है यहाँ पे। एक हमारा क्या होता है कि मतलब आई विल वेट फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा जब तक तुम आओगे नहीं। ठीक है, जब तक तुम आओगे नहीं तब तक मैं क्या करूंगा? तुम्हारा इंतजार करूंगा। तो दो चीजें होती हैं। एक तो हमारा होता है अनलेस, क्या होता है? एक होता है अनलेस जो कि एक्शन को बताता है, एक्शन को रेफर करता है, और दूसरा हमारा होता है अनटिल। ठीक है, अनटिल, अनटिल जो कि किसको रेफर करता है? टाइम को रेफर करता है। ठीक है, तो जब टाइम को रेफर करना हो तो किसका यूज करेंगे? अनटिल का। एक्शन को रेफर करना होगा तो एक्शन को। तो यहां पे देखो क्या, अगर आई विल वेट फॉर यू, मैं तुम्हारा तब तक इंतजार करूंगा जब तक तुम आओगे नहीं, तो इसका मतलब क्या? अनलेस लिखा हुआ, ये एक्शन नहीं है बेटा, ये टाइम है। अगर टाइम है तो क्या यूज करना पड़ेगा? अनटिल लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ गई ना? यानी आई विल वेट फॉर यू अनटिल यू कम। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना? चलिए आगे पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। चलिए देख लेते हैं, इसको भी देखा जाए। क्या कह रहा है? इफ आई वॉज यू, क्या कह रहा है? इफ आई वॉज यू, भाई फिर से, यदि मैं तुम होते। भाई कैसे हो जाओगे यार? इमेजिनेशन ही तो है। यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो तुम थे, नहीं थे, न होगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आई जो वॉज लिखा हुआ है ना, हटाइए इसको। अगर इमेजिनेशन की बात करें तो हमेशा हम क्या यूज करते हैं? हमेशा उसकी जगह हमें यूज करना होता है किसका? वर्क, वर्क का। हमेशा किसका यूज करना है? वर्क। अरे हमेशा किसका यूज करना है? वर का। तो यहां पे क्या हो जाएगा? वर। क्लियर हुआ? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा 20 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 20 क्वेश्चन हो गया। चलो और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, आपकी खुशी के लिए, आपकी खुशी के लिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं। ये है इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये तो सही है, आई के साथ आई वर, ये अगर ऐसा हो जाता तो ठीक है। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो देखो सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज और देखो, लेकिन ये तो जब वो पास्ट में हो गया, पास्ट इंडेफिनिट, इधर तो वुड प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म होगा ना, तो वर उधर क्या हो गया? पास्ट में। जब अगर इधर हमारा पास्ट में हो गया तो इधर हमें लिखना पड़ेगा वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्यों? यही वाला तो है। तो जब वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा तो यहां से विल को हटाइए और क्या लिख दीजिए? वुड लिख दीजिए। हो गया आंसर। ठीक है, आई वुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए क्या है, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है, अच्छा अभी उसी क्वेश्चन पे हैं लग रहा है हम लोग। अगला देखिए, इफ शी वुड हैव कम टू मी आई वुड हैव गिवन हर द मनी शी नीडेड। ठीक है, अगर वो मेरे पास आई होती तो मैं उसको क्या दिया होता? पैसे दिया होता, जितना उसको क्या थी? जितने की उसको जरूरत थी। ठीक है ना? ये आ जाओ देख लो। इफ शी वुड हैव, तो एक बात बताओ भाई, इफ के साथ जो भी कंडीशन हमने यूज किया है, क्या है? इफ के साथ जितनी भी कंडीशन हमने यूज की है, एक तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज किया, दूसरा क्या यूज किया? पास्ट इंडेफिनिट यूज किया, तीसरा क्या है? पास्ट परफेक्ट यूज किया। पास्ट परफेक्ट का मतलब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब आ जाओ इधर। तो इधर वाले तो ये कभी हम इसमें यूज नहीं करते हैं। आगे देखो, गलती तो इसी में है, लेकिन करना क्या है अभी हमें नहीं पता। आगे देखो, आगे लिखा वुड हैव गिवन, यानी वुड हैव गिवन लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ? ये तीसरी वाली कंडीशन में आएगा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसका मतलब ये क्या होगा? इधर वाली जो भी कंडीशन होगी किस में होगी? पास्ट परफेक्ट में होगा। तो जब पास्ट परफेक्ट में होगा तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? इफ शी हैड कम। ये रहा आंसर। ठीक है, इफ शी हैड कम। ठीक, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे।
क्वेश्चन ये है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सब में बस यही देखो, जितने हमने अभी पढ़े हैं इन चारों के अलावा और कोई तरीका ही नहीं है अप्लाई करने का, इन चार को ही हमें इसमें दिमाग लगाना है, बस सर्च करना और कुछ नहीं करना। देखो क्या कह रहा है, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ, अच्छा 2 क्वेश्चन पीछे, हाँ ये देखिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, कह रहा है इफ ही ड्रोव फास्ट। देखो भाई ड्रोव लिखा हुआ है यानी क्या, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट। इधर क्या चाहिए, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आ जाओ देख लो, तो क्या है, ही ड्रोव फास्ट, ही कैन, कैन आ गया ना, कैन को पास्ट में क्या लिखते हैं, कुड लिखते हैं, तो लो हो गया आंसर। क्या हो जाएगा, ही कुड रीच द स्टेशन इन टाइम, ऑन टाइम कर दो, ऑन टाइम। समझ में आ गया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो अगले क्वेश्चन को देखो। अगला क्वेश्चन ये है, ध्यान से बस यही अप्लाई करना और कुछ नहीं करना, बस हमको यही अप्लाई करना मांगता है ना। देखो, इफ ही ड्रोव फास्ट ही कैन रीच द स्टेशन, अरे अभी वही क्वेश्चन है यार 24। इफ आई वॉज अ मिलेनियर, भाई यदि मैं मिलेनियर होता, एक बात बताओ दोस्त, अगर मैं मिलेनियर होता तो ये हमारा क्या है, इमेजिनेशन है ना, अगर इमेजिनेशन है तो ये तो नहीं होगा, फिर हमें क्या यूज करना पड़ेगा, इफ आई वर यू। तो यहाँ पे क्या आएगा, इफ आई वॉज जो लिखा हुआ है, क्या है यहाँ पे जो वॉज लिखा हुआ है इसकी जगह हमें क्या करना पड़ेगा, वर लिखना पड़ेगा। इफ आई वर अ मिलेनियर, समझ में आ गया, आई वुड सपोर्ट, आई वुड सपोर्ट द मिलेनियम प्रोजेक्ट। समझ में आ गया ना। चलो भाई अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन ये है आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, इफ बोथ ऑफ यू स्टूड ऑन द टेबल इट वुड हैव ब्रोकन। देखो इफ बोथ ऑफ यू, देखो इफ बोथ ऑफ यू तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें यहाँ पे चेक करना है कि टेंस कौन सा। तो देखा अगर टेंस चेक किया जाए तो स्टूड लिखा हुआ है, स्टैंड की सेकेंड फॉर्म स्टूड, तो ये हमारा क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब अगर इधर हमारा पास्ट हो गया तो जाहिर सी बात है इधर क्या चाहिए, वुड हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या चाहिए, वुड, इधर क्या है पास्ट है तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। ये पास्ट है ना, देखो ये पास्ट है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, वुड हैव ब्रोकन लिखा हुआ है तो हैव को हटाइए यहाँ से, और यहाँ से क्या करना है, ब्रोकन को हटाइए, और यहाँ पे हमें क्या यूज करना पड़ेगा, ब्रेक यूज करना पड़ेगा, वुड ब्रेक। समझ में आ गया, वुड ब्रेक। अगला आ जाते हैं, अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। इफ सी वुड, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26। इफ शी वुड हैव ब्रोकन हार्ट, अरे सॉरी, इफ शी वुड हैव वर्कड हार्ड शी वुड हैव पास्ट। देखो भैया हमको पता है ना कि इफ वाले क्लॉज में क्या है, इफ वाले क्लॉज में कभी ये चीजें नहीं आनी है, क्या है, कभी ये चीजें नहीं आनी है, तो इसका मतलब कंफर्म है कि गलती यही है। लेकिन इसके आगे चेक करना पड़ेगा ना कि कौन सा है, कौन सा है, तब इसको सुधारें। तो आगे लिखा क्या हुआ है, शी वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसका मतलब क्या, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, तो मतलब तीसरी कंडीशन, यानी इधर क्या चाहिए, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट के लिए जो वुड हैव लिखा है ना इसको हटा दीजिए और यहाँ पे क्या लिख दीजिए, हैड। जैसे हैड लिखेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा किसको बताता है, पास्ट परफेक्ट को बताता है। समझ में आ गई बात। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 27। क्या है क्वेश्चन नंबर 27, क्या कहता है वो भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 ये कह रहा है कि इफ यू हैड सीन मी, यानी पास्ट परफेक्ट, हैड सीन आ गया पास्ट परफेक्ट, तो इधर क्या चाहिए, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या चाहिए, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर वुड नहीं आता है तो हम क्या लिख सकते हैं, शुड भी लिख सकते हैं। ठीक है,
माइट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए क्या है, ये हैड सीन लिखा है, इधर हमें क्या चाहिए, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने बताया था वुड भी लिख सकते हैं, शुड भी लिख सकते हैं, माइट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए क्या है, शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो इसमें क्या है, इसमें नो एरर है। ठीक है, स्टॉप योर कार एंड कम टू हेल्प मी। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 ये कहता है कि इफ द गवर्नमेंट विल मेक स्ट्रिक्ट लॉ, क्या कह रहा है, इफ द गवर्नमेंट विल मेक स्ट्रिक्ट लॉ। तो देखिए क्या है, पहला ही है इफ द गवर्नमेंट विल, तो मुझे पता है ना कि इफ के क्लॉज के साथ फ्यूचर नहीं आता है तो विल को हटा दीजिए। अब अगर इस विल को हटाए आप तो देखिए गवर्नमेंट हमारा क्या है, सिंगुलर है। अब अगर ये हमारा सिंगुलर है ना तो यहाँ पे जो वर्ब हम यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, मेक का मेक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेक्स हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 29 ये कह रहा है कि बट फॉर, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, बट फॉर। ये देखो बट फॉर का जो मतलब होता है ना, बट फॉर जो यहां लिखा है इसका मतलब होता है विदाउट। क्या होता है, विदाउट। ठीक, विदाउट, विदाउट हिज हेल्प द पेशेंट वुड हैव डाइड। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई गलती ही नहीं है, बिना उसके हेल्प के। अगला, अगले का भी क्वेश्चन का आंसर देखिए। अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है यहां पे भी सेम है क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, बट फॉर हिज प्रॉम्प्ट एक्शन मेनी पीपल वुड हैव लॉस्ट देयर सेविंग्स। ठीक है, तो अब देखिए क्या है, उसके तुरंत के एक्शन से बहुत सारे लोग क्या कर सकते थे, पैसा अपना गंवा सकते थे। ठीक है, अब बट फॉर यहां पे भी क्या है, विदाउट है, तो यहां पे भी जो करेक्ट आंसर है ना बेटा वो क्या है, नो एरर ही है। ठीक है, यहां पे भी जो करेक्ट आंसर है क्या है, वो नो एरर ही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अच्छा, दोनों का नो एरर था। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 29 एंड 30 दोनों का आंसर जो था वो क्या था, नो एरर था। ठीक है, नो एरर था दोनों का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 एंड क्वेश्चन नंबर 31। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है 31। देखिए कह रहा है आई विल नॉट कम, सॉरी आई विल नॉट कम इन केस इट विल रेन। अब देखो भाई, इन केस आया, इन केस के बारे में हमने क्या पढ़ा था, यही पढ़ा था ना कि जहां पे इन केस होगा वो कंजंक्शन है, कंजंक्शन के तुरंत बाद वाली क्लॉज कंजंक्शन के साथ। ये क्या हो गई, मेन क्लॉज। तो जब अगर मेन क्लॉज फ्यूचर में होती है तो ये वाली किस में होती है, प्रेजेंट में होती है। तो प्रेजेंट में लिखने के लिए विल को हटाएंगे, और जैसे हमने विल को हटाया, ये देखो इट क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो रेन होगा कि रेन्स होगा, रेन्स ही होगा। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, रेन्स हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। ठीक, आगे देखिए, हैड द रिवर ओवरफ्लोन, हैड द रिवर ओवरफ्लोन, ठीक है, इट्स बैंक। ठीक है, मतलब क्या, जब नदी उसके मतलब क्या अपने किनारे के ऊपर से बहने लगी, फ्लड वुड हैव कम, तो मतलब क्या है, बाढ़ आ जाएगी। जैसे ही जो उसका मतलब क्या, उसका जो किनारा है अगर उसके ऊपर से पानी बहना शुरू हुआ तो मतलब सीधी सीधी बात है ना भाई, बाढ़ ही तो आएगा, और क्या हो सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब हैड द रिवर सही है, हैड इसका मतलब क्या है, देखिए हैड द रिवर है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, इफ द रिवर, क्या लिखेंगे, इफ द रिवर हैड, चाहिए लिखिए, चाहिए लिखिए, दोनों बात एक ही है। यहां देखिए ओवरफ्लोन, ये जो थर्ड फॉर्म है ना ओवरफ्लो का, ये ओवरफ्लोन नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, ओवरफ्लोड होता है। ठीक है, क्या होता है, ओवरफ्लोड। तो यहां पे जो ओवरफ्लोन है उसको ना गलती दे करके कैसे में दे दिया है, ओवरफ्लोड में दे दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 देख लीजिए, नहीं क्वेश्चन नंबर 33 हो गया, 34 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 34, अब क्वेश्चन नंबर 34 को एक बार पढ़िए, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 34,
क्वेश्चन नंबर 34 ये कह रहा है इफ यू विल नॉट गेट वेल, ठीक है, क्या है, इफ यू विल नॉट गेट वेल, अगर आप ठीक नहीं होते हैं, ठीक है, तो क्या कह रहा है, अनलेस यू विल नॉट फॉलो द डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शन, मतलब कि जब तक आप ठीक नहीं हो जाते हैं तब तक क्या करेंगे आप, आपको डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, ठीक है। तो सीधी सी बात है भाई, अनलेस आया, हमें कुछ नहीं पढ़ना, हमें बस ये देखना अनलेस आया। अगर इधर हमारा विल नॉट आया तो जैसी बात है इधर किस में आना चाहिए, प्रेजेंट में आना चाहिए। तो देखो विल अनलेस आया, अनलेस के बाद तो विल नॉट यूज ही नहीं करना है, तो हटाइए यहां से इसको, तो क्या हो जाएगा, यू फॉलो, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो गया, क्वेश्चन नंबर 34। एक लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखिएगा, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। और देखो इसी टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं, और जितने क्वेश्चन थे क्या थे, बड़े ही आसान थे। तो इस टाइप पे जो होता है ना, वो सब आसान क्वेश्चन ही पूछता है, इसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछते ही नहीं, ठीक है। तो जब इससे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछता तो देख लीजिए, सपोजिंग इफ, अभी मैंने बताया था ना, सपोजिंग और इफ को एक साथ नहीं यूज करते हैं, तो या तो यहाँ पे क्या है, सपोजिंग को हटाइए और इफ को रहने दीजिए, ठीक है। तो समझ में आया ना। तो आई होप कि जो कंडीशनल की प्रैक्टिस थी उसमें आपको मजा आया होगा, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, सभी को जय हिंद।